हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राजा के कपड़े। ठीक है, इन कठिन शब्दों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और जिनके अर्थ होंगे वो भी बताऊंगी। कठिन शब्द होते हैं, इनको हमें लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए अच्छे ढंग से। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार। मूर्ख, बुद्धू। भ्रमण, घूमना। लज्जित, शर्मिंदा। प्राचीन, पुराना। व्यय, खर्च। अत्यधिक, बहुत अधिक। दुकानें, प्लूरल में है, बहुवचन में। दुकान तो आप समझते हैं, शॉप, दुकान को दुकान ही कहते हैं। उपस्थित, हाजिर। महंगा, कीमती। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं, इनको एज इट इज ध्यान से देखकर लिखना और पढ़कर फिर डिक्टेशन मम्मी को कहना कि बोलें आपको, आप लिखिए बिना देखे। पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसे डिक्टेशन के रूप में लिखिए। अब हम पाठ पढ़ेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक राजा को नए कपड़े पहनने और बनवाने का बड़ा शौक था। उसका सारा धन कपड़ों पर व्यय होता था। वह अधिकतर समय कपड़े पसंद करने, पहनने और उतारने में बिताता था। महल के प्रत्येक कमरे में कीमती कपड़ों के ढेर लगे थे, फिर भी राजा का मन नहीं भरा था। वह प्रत्येक दिन कोई न कोई नया कपड़ा बनवाता रहता था। प्रजा राजा के इस शौक से बहुत दुखी थी। अब बहुत समय पहले की बात है, ये राजा दिखाई दे रहा है आपको कि उनको कपड़े पहनने का बहुत शौक था और नए नए कपड़े प्रतिदिन बनवाता था, हर रोज। तो प्रजा को दुख होता था। तो आगे पढ़ेंगे। जब कोई कपड़ा राजा को अत्यधिक पसंद आ जाता तो वह उसे पहनकर हाथी पर बैठकर नगर में घूमता। नगर के लोग उसे सराहते थे और अपनी प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न होता था। प्रशंसा मीन्स तारीफ, प्रसन्न मीन्स खुश। अब किस पे बैठ के घूमता था? हाथी पर बैठकर पूरे नगर में घूमता था। राजा के इस शौक के कारण नगर में सबसे अधिक दुकानें कपड़ों की ही थीं। अब जो चीज ज्यादा बिकेगी तो उसी की दुकानें। तो अधिकतर लोगों ने कपड़े की दुकानें खोल ली कि राजा हमारी दुकान पर भी आएगा और नए नए कपड़े खरीदेगा। इनके अतिरिक्त बाहर के व्यापारी भी भांति भांति के कपड़े बेचने आते थे। यानी कि व्यापार करने के लिए बाहर से भी लोग आते थे। अतिरिक्त मीन्स अलावा, भांति भांति, अलग अलग, तरह तरह के। एक दिन दो धूर्त लोग राजा के महल में आए। धूर्त मीन्स चालाक, जो बहुत ही मतलब दुष्ट होते हैं, चालाक और धूर्त। वे कपड़ा बेचने नहीं, राजा को ठगने आए थे। उन्होंने दरबार में राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, महाराज की जय हो, हम संसार के प्रसिद्ध बुनकर हैं। बुनकर मीन्स कपड़ा बुनने वाले, बुनकर कहते हैं। ठीक है, उपस्थित मीन्स हाजिर हो गए। प्रसिद्ध मीन्स जो फेमस होता है। संसार के प्रसिद्ध बुनकर हैं। हम आपके लिए संसार का सबसे महंगा और सुंदर कपड़ा तैयार कर सकते हैं। यह ऐसा कपड़ा होगा जिसे आज तक न किसी ने देखा होगा और न पहना होगा। हमारे कपड़े की विशेषता यह होगी कि केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख सकेंगे। अब राजा बुद्धू तो था नहीं, बुद्धिमान ही था, तो वो देखना चाहता था कि वो बातें ही ऐसी कर रहे थे बुनकर दोनों जो धूर्त थे। तो बुद्धिमान लोग ही इसे देख सकेंगे, मूर्खों को यह दिखाई नहीं पड़ेगा। महाराज की आज्ञा हो तो हम कपड़े बनाना प्रारंभ कर दें।
राजा प्रसन्न हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा, मुझे यह कपड़ा अवश्य बनवाना चाहिए, क्योंकि इसे पहनकर मुझे अपने राज्य के बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्तियों का पता चल जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, तुम लोग आज से ही काम प्रारंभ कर दो। प्रारंभ मीन्स शुरू। धन की चिंता मत करो, जितना धन चाहोगे मिल जाएगा। राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि इन्हें काम आरंभ करने के लिए धन दे दिया जाए। धन लेकर दोनों धूर्तों ने उसी दिन करघे लगाकर काम आरंभ कर दिया। करघे मीन्स मशीन जो जिसपे हम कपड़ा बुनते हैं उसको करघा कहते हैं। हथ करघा, जैसे हाथ से बुनने वाला। तो करघे लगाकर काम आरंभ कर दिया। वे प्रातः काल से संध्या तक करघे चलाते। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो वास्तव में कपड़ा बुन रहे हों, किंतु उनके करघों पर एक भी सूत नहीं होता था। सूत मीन्स धागा। अब कपड़ा किससे बनता है? धागे से। सूती कपड़ा होगा तो सूत के धागे से बनेगा, रेशमी कपड़ा तो रेशमी धागे से बनेगा। वे तो बस ऐसे ही करघा चला रहे थे। इसी प्रकार वे एक सप्ताह तक अपना अनोखा कपड़ा बुनते रहे। एक सप्ताह बाद उन्होंने राजा से और धन की मांग की, यानी कि पहले भी धन ले लिया काम शुरू करने के लिए, फिर एक सप्ताह तक खाली करघा चलाते रहे, फिर धन मांगा। राजा ने उन्हें खूब धन दिया। इसी तरह कई सप्ताह बीत गए और दोनों धूर्त राजा से धन लेते रहे। राजा इस अनोखे कपड़े को देखने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, लेकिन उसे स्वयं यह सोचकर डर लगता था कि कहीं वह कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दिया तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि जो बुद्धू होंगे, मूर्ख होंगे, उनको ये कपड़ा दिखाई नहीं दिया। इसलिए राजा भी थोड़ा डर गया। सभी जान जाएंगे कि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए उसने मंत्री को कपड़ा देखने के लिए भेजा। जब मंत्री वहां पहुंचा तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि किसी करघे पर धागा है ही नहीं। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? यदि कहता हूं तो कि कपड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो राजा समझेगा कि मैं मूर्ख हूँ। कितनी अच्छी कहानी है ना, कितना मजा आ रहा है। धूर्त मंत्री के मन की बात ताड़ गए। उनमें से एक बोला, पास आकर कपड़े को देखिए, क्योंकि मंत्री जब देखने गया ना, अब मंत्री को तो दिखाई दे ही नहीं रहा था क्योंकि करघे पे कुछ था ही नहीं। तो जानकर उन्होंने क्या कहा, पास आकर कपड़े को देखिए तो सरकार। मंत्री ने पास जाकर देखा, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। परंतु यदि वह ऐसा कहता तो वह मूर्ख समझा जाता। इसलिए उसने लौटकर राजा से कपड़े और दोनों धूर्तों की खूब प्रशंसा की। किस लिए प्रशंसा की? कि मैं बुद्धू ना कहलाऊं, कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दिया। अंत में वह दिन भी आ गया जिस दिन दोनों धूर्त नई पोशाक लेकर स्वयं राजा को पहनाने महल में आए। उन्होंने राजा के शरीर से सारे कपड़े उतरवा दिए। वे दोनों अपने हाथों को राजा के शरीर के पास इस प्रकार घुमाने लगे मानो सचमुच कपड़े पहना रहे हों। जैसे बच्चों को मम्मी कपड़े पहनाती है ना, तो वो ऐसे खाली हाथ से ही कर रहे थे, यानी कि उनके हाथ में कपड़े तो थे नहीं, दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ समय पश्चात उनमें से एक बोला, बस हो गया महाराज, अब आप शीशे में के सामने खड़े होकर इन कपड़ों को देखिए। राजा शीशे के सामने खड़ा होकर अपने शरीर को देखने लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपने शरीर पर कोई कपड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये देखिए है ना, कि उन्होंने खाली हाथ घुमा दिया कि कपड़े उतारो, हम पहना रहे हैं आपको। परंतु वह सबके सामने यह कैसे स्वीकार कर लेता? ऐसा करने पर उसे सब मूर्ख समझते। अतः मुस्कुराकर कहा, वाह क्या कपड़े हैं। इसके बाद राजा नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। सड़कों पर जमा भारी भीड़ राजा के नए कपड़े देखने के लिए लालायत थी, किंतु जब उन्होंने राजा को देखा तो बड़े निराश हुए। उन्हें राजा के शरीर पर कोई कपड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा था, परंतु किसी में सच बोलने का साहस नहीं था।
भला कोई क्यों अपने आप को मूर्ख कहलवाता। तभी भीड़ में से एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ देखो, महाराज तो बिल्कुल नंगे हैं। बच्चे की बात सुनकर और लोगों को भी साहस आ गया। वे लोग बोलने लगे, हमारे महाराज तो बिल्कुल नंगे हैं। भीड़ में चारों ओर यही शोर मचने लगा। अब राजा की समझ में आ गया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने सोचा, यदि नए कपड़ों का शौक नहीं होता तो आज मुझे इस प्रकार लज्जित नहीं होना पड़ता। राजा लज्जित होकर तुरंत अपने महल लौट आया। महल में आकर उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि दोनों धूर्तों को पकड़कर फांसी दे दी जाए, परंतु धूर्त तो पहले ही जा चुके थे। यानी कि जो दुष्ट थे वो पहले ही भाग गए थे वहां से। अब कैसे पकड़े जाते। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, किसी के भी कहने से नहीं सोचना चाहिए। अगर कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तो बोलना चाहिए ना, ये दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सैनिक मंत्री ने भी यही कहा, हाँ बहुत अच्छे कपड़े बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और राजा ने भी जब शीशे में देख लिया तब भी उसने उन धूर्तों से यही कहा, क्या कपड़े हैं। तो इस तरह से तो क्या हुआ कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी की गलत बातों में नहीं आना चाहिए। जो हमें दिखाई दे वही बात करनी चाहिए। अब इनके शब्द अर्थ करेंगे। शौक, अरमान, प्रजा, जनता, अतिरिक्त, अलावा, मूर्ख, बेवकूफ, फांसी, मृत्युदंड, चिंता, फिक्र, बुद्धिमान, चतुर, साहस, हिम्मत, लज्जित, शर्मिंदा, सराहना, बड़ाई करना। ये शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे और इन कठिन शब्दों को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और एक बार ये पूरा पाठ अपने आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।